शिवानी, जैसा कि सुमित भी बता रहे हैं कि एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड, एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों उन्होंने बता दिया कैसे करें। धर्म के शरण में रहेंगे तो ज़्यादा फायदा है, लेकिन बहुत सारी राशियां ऐसी होंगी, बहुत सारी कुंडलियां ऐसी होंगी जिनके लिए ये उच्च के, जिनके ग्रह, जिनका शुक्र और गुरु उच्च का बैठा हो, जिनके शनि उच्च के बैठे हों, तो ये जो संयोग है उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ऐसी दो चार राशियां बताइए जिनके लिए टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। हाँ जी, डेफिनेटली। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पूरा गोचर रहेगा सभी के लिए थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव तो लाएगा ही लाएगा। लेकिन अगर मैं बेस्ट राशि इसकी बात करूँ तो देखिए, कर्क राशि बहुत टाइम से इमोशनल फेज से बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड कर रही थी। बार बार उनके इमोशंस ट्रिगर्ड होते थे, बार बार उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन इस गोचर के बाद 8 तारीख के बाद, हम कैसे 2 तारीख से थोड़ी स्थितियाँ बदलने लगेंगी, लेकिन 8 तारीख के बाद पूर्णतः स्थिति आपकी बदलने लगेगी। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो फाइनेंसेस है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर मैं दूसरी राशि की बात करूं तो वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए ये जो गोचर है बहुत अच्छा रहने वाला है। उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, उनकी वेल्थ बहुत अच्छी होगी, पर्सनल रिलेशन अच्छे होंगे। बस थोड़ा सा आपको ईगो में नहीं आना। अगर मैं थर्ड राशि की बात करूं तो कन्या राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके सारे रुके हुए काम बनते हुए आपको दिखाएंगे। एकदम से आपका रुका हुआ पैसा वापस आ जाना, या फिर आपने किसी को उधार पैसा दिया था वो आपका पैसा वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर जो छात्र हैं, स्टूडेंट है, उनके लिए आप कह सकते हैं बहुत उत्तम रहेगा। हो सकता है कि उन्होंने कभी एसएससी, सीजीएल जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, उनको इस टाइम पे उनके बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर देखिए, वैसे ओवरऑल ये सभी राशियों के लिए थोड़ा थोड़ा अच्छा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे गुरु और शुक्र साथ में है। और आज जैसा अभी सुमित जी ने भी बताया कि जो पूरा वॉर का जो टाइम चल रहा है, ठीक है, वॉर तो डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि केतु मघा नक्षत्र के अंदर आएगा इस टाइम पे। तो आप देखेंगे कि जैसा मिडिल ईस्ट में अभी जैसा सुमित जी ने भी बताया कि सत्ता पलट होने के जो चांसेस हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक जैसे उसमें दुबई भी हो सकता है, या फिर कोई हम एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सच में बदलेंगी। हम देखेंगे कि किसी एक नेता को बहुत ज़्यादा उठाकर बुरा बताया जाएगा। तो इस टाइम पे ये जो सभी चीज़ें हैं वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ, इस पूरे ट्रांजिशन के पीरियड में आप देखेंगे कि महिलाओं से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी नीति बनाएगी जो औरतों के हक में होगी, जो महिलाओं के हक में होगी, जो छोटे गर्ल्स के हक में होगी डेफिनेटली। तो ये सभी चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सुमित, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ये जो रहेगा गज लक्ष्मी योग, ये कितने टेन्योर तक रहने वाला है, कितना समय है, और मास्टर रेमेडीज आपकी बड़ी कारगर होती हैं, ज़रा मास्टर रेमेडीज बताइए, छोटे छोटे रेमेडीज जो प्रोफेशनल लोग कर सके, स्टूडेंट कर सके, बच्चे कर सके, माताएं घर में कर सकें। एक तो आजकल ये देखने के लिए मिल रहा है, चूंकि बृहस्पति से संबंधित कुछ रेमेडी बतानी चाहिए मुझे, चूंकि बृहस्पति कर्क में बैठेंगे। तो सर्वप्रथम तो यह है कि बृहस्पति के कर्क में आते ही सोना खूब से खूब लेकर के आइएगा। अपने घर में सोना खरीदेंगे, सोना रखेंगे तो सोने से आपको बृहस्पति की खूब कृपा प्राप्त होगी। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु पुष्य नक्षत्र जब पड़ेगा तो गुरु पुष्य नक्षत्र में विशेष अपने लिए माँ कामाख्या का कपड़ा अगर व्यवस्था हो पाए तो उसको लीजिए। या फिर जो दुर्गा माता के साथ में जो जयंती तैयार होती है, जब नवरात्रि आती है तो नवरात्रि के समय जो कुशा लगाया जाता है, नवरात्रि के समय जो जौ बोया जाता है, तो जौ से जो जयंती तैयार होती है उस जयंती को किसी चांदी की मधुली में डालिएगा और मधुली में डाल करके मोम से उसको सील करके लाल रंग के धागे में अपने गले में अवश्य धारण करिएगा। किसी शनिवार या मंगलवार को धारण कर सकते हैं, नहीं तो गुरु पुष्य नक्षत्र में आने में धारण करिएगा। बहुत ही ज़्यादा आपका बड़ा बड़ा काम रुका हुआ बनने लग जाएगा। अगर डेली रेमेडी की बात की जाए, जो बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं या किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, मानसिक शांति है ही नहीं, तो एक काम करेंगे कि आप नीम के पत्ते हटा करके, नीम की पत्तियां तोड़िए, 7 पत्तियां तोड़िए और उसके पत्ते पूरी हटा करके जो डंठल बचेगी, छोटी सी सीख बचेगी नीम की, उस सीख को, 7 सीख को लेकर के 9 बार उसमें माँ भवानी का नाम लेकर के कलावा लपेटिए, या ये मंत्र बोलिए नवाण, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोल करके कलावा लपेटिए और एक हल्दी की गांठ के साथ अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। मानसिक शांति मिलने लग जाएगी। यानी कि जो लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, बहुत मानसिक पीड़ा जिनके जीवन में चल रही थी, उनके जीवन में शांति आने लग जाएगा। कर्जे से जो लोग बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, एक काली रंग की बांसुरी लीजिए और काली बांसुरी में चीनी भर दीजिए, शर्कर ऊपर तक भर करके किसी सुनसान जगह पर जाइए, 1 फीट का गड्ढा बनाइए और काली बांसुरी को उस गड्ढे में जाके डाल करके दबा दीजिए और बिना पीछे मुड़े अपने घर लौटाइए। यानी कि उसकी तरफ पीठ करके घर लौटाइए। और ये उपाय आपने किया है, किसी को मत बताइएगा।
जमीन विवादों में कई सारे लोग अभी घिरे हुए हैं, जिनके जीवन में जमीन से संबंधित विवाद है। मैं एक छोटा सा रेमेडी बता रहा हूं। एकादशी तिथि को आप 5 कौड़ियां ले लीजिएगा, जो कौड़ियां सीपे आती हैं, कौड़ियां लीजिएगा और 5 सिक्के लीजिएगा और हल्दी की गांठ लेकर के और गंगा जल लेकर के जमीन का नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर होगा, प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट पार्ट होगा, वहां पर छोटा गड्ढा बना करके उन सामग्रियों को डालिए एकादशी को और बंद कर दीजिए गड्ढे को। आप देखेंगे बड़ा शीघ्र जमीन का विवाद आपके पक्ष में आ जाएगा। मेक श्योर जमीन के सारे जो भी कागज हो आपके पास, वो आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ हो। और अगर कोई केस चल रहा हो उस जमीन के ऊपर, तो साउथ वेस्ट में जितने कागज होंगे रखे हुए, उनको नॉर्थ ईस्ट में जाके रख दीजिएगा और गणेश जी से कृपा मांगिएगा, वो बड़ा जबरदस्त कृपा करते हैं। अभी किसी के ऊपर कोई मुकदमा नया दायर हुआ हो या कुछ डर हो कि नया कोई मुकदमा पड़ सकता है उनके ऊपर, तो एक काम करेंगे, हरे रंग की कलम से एक कागज के ऊपर एक चिट्ठी लिखिए गणेश जी को, और चिट्ठी लिख करके उस चिट्ठी को लपेटिए और लाल कलावा धागा से 5 बार बांध दीजिए और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे एक छोटे से गणेश जी बैठाइए और गणेश जी के चरण के पास उस चिट्ठी को रख दीजिए। वो ना तो केस आपके ऊपर बनेगा, और अगर बन भी गया किसी कारणवश, तुरंत कहते हैं ना कि गऊ का जो पैर का निशान होता है, कोई बड़ा समुंदर वाला केस हो, गऊ का पैर के निशान के बराबर वो छोटा प्रतीत होगा, यानी वो तुरंत आपके जीवन से निकल जाएगा। ये गऊ का प्रसंग मैंने रामायण से लिया कि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे समुद्र पार करके, तो शुरू में उनको समुद्र विशाल दिखाई पड़ रहा था। जामवंत जी ने जब उनको ज्ञान दिया तो उनको वो गऊ के खूर के समान वो छोटा सा दिख रहा था, वो लंका का जो रास्ता है। तो ऐसी कुछ रेमेडीज हैं जो अपने जीवन में करिए, ऐसे योग में करिए, तो आपको इतना लाभ प्राप्त होगा कि आप सच में कहेंगे कि सुमिताचार्य जी ने कुछ कमाल बता दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, आपका भी, और शिवानी शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए। दर्शकों, यहाँ रुक रहे हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्टे विद